यूएस जो है वो डॉलर को एक तरह पे वेपनाइज कर चुका है। यूएस को डॉलर की वजह से एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है, जो कि उसकी मिलिट्री पावर से भी बहुत ज़्यादा होती है और नुकसान भी करती है। जो देश यूएस के हिसाब से नहीं चलता, यूएस चाहे तो डॉलर की मदद से रातों रात उस देश की इकोनॉमी को ज़मीन पे ला के खड़ा कर देता है। एक्चुअली यूएस क्या करता है, यूएस सैंक्शन लगा देता है। आपकी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि इसी बार में आपने सोचा होगा कि यूएस ने इस देश पे सैंक्शन लगा दिया या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ पर सैंक्शंस लगा दिए। यूएस दो तरीके से सैंक्शंस लगाता है, एक प्राइमरी सैंक्शंस और दूसरा सेकेंडरी सैंक्शंस। प्राइमरी सैंक्शंस जो होता है वो यूएस क्या करती है, अपनी कंपनीज को, इंस्टीट्यूट और जो सिटीजन है उनके उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो यूएस की जो कंपनीज होती है वो उस कंट्रीज से पीछे हट जाती है, और यूएस की जो कंपनी है जब वो ऐसा करती है तो उसके साथ साथ यूरोप की जो कंपनीज होती है वो भी पीछे हट जाती है, और इससे यूएस का भला हो जाता है क्योंकि उनकी जो कूटनीति है वो सक्सेसफुल हो जाती है। और इससे यह होता है कि उसकी पर्टिकुलर कंट्री का जो शेयर मार्केट है वो गिर जाता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाती है, नुकसान के चक्कर में सैंक्शंस लग जाते हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। यूएस और यूरोप की जो कंपनीज है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। जबकि ये किसी कंट्री से पीछे हटती है तो इनको देख के बाकी देशों की जो कंपनीज होती है वो इन्वेस्ट करने से भागती है, क्योंकि यूएस जब सैंक्शंस लगाता है तब पता नहीं चलता कि सामने वाले देश को कि क्या हो रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चल के स्विफ्ट बैन भी लगा जा सकता है। जैसे कि रशिया के केस में क्या था, इन्होंने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था, तभी ये जो यूक्रेन वॉर हुई थी इस टाइम पे। और ऐसे केसेस में बड़ी से बड़ी कंट्रीज और उसकी कंपनीज जो होती है वह ज़मीन पे आके गिर जाती है, क्योंकि वो कंट्रीज हो और उसकी कंपनीज हो वो माल ही नहीं बेच पाती, और माल बेच भी तो पैसा का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है क्योंकि स्विफ्ट ही बैन कर लिया होता है। अमेरिका जो है अमेरिका की जो स्विफ्ट सिस्टम है वो उन्हें बैन कर देती है। दूसरा, यूएस क्या करता है कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देता है। जिस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है उस कंट्री के से जो ट्रेड करेगा उसी को सैंक्शंस लगा जाता है। इसको सेकेंडरी सैंक्शंस कहते हैं। और इससे क्या होता है कि वो जो कंट्री है जिसमें सेकेंडरी सैंक्शंस लगा हुआ है वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड से आइसोलेटेड हो जाता है, उसकी फंडिंग रुक जाती है। जैसे कि ईरान के ऊपर हुआ, इन्होंने सेकेंडरी सैंक्शंस लगा दिया था ईरान के ऊपर। इंडिया को फ़ायदा था ईरान से तेल लेने में, लेकिन फ़ायदा होने के बाद भी इंडिया ईरान से तेल नहीं खरीद पाया, जबकि आगे चल के ईरान ने और सस्ते कर दिए थे तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट पे, फिर भी भारत को खरीद नहीं सका। भारत जो मार्केट में जो तेल प्राइसेस थे उसे सस्ते बेच रहा था ईरान, लेकिन उसके बाद भी इंडिया नहीं ले पाया। तो बेसिकली अगर आप ऐसा देखा जाए तो लड़ाई यूएस और ईरान की थी, लेकिन सैंक्शंस जो लगे थे वो ईरान पे लगे थे, लेकिन उसका नुकसान उन कंट्रीज़ को भी झेलना पड़ा जिनका उस कॉन्फ्लिक्ट से, कोई सिचुएशन से कोई मतलब ही नहीं था, और बिना कुछ गलत किए उन देशों को इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाती है, और ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ और सिर्फ यूएस को मिलता है। अगर इंडिया चाहे तो इंडिया भी सैंक्शंस लगा सकता है, अनाउंस कर सकता है सैंक्शंस, और पाकिस्तान के ऊपर हमने सैंक्शंस लगा दिया था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में रुपीस की जो डिपेंडेंसी है वो नहीं है, ना ही इंडिया के पास कोई स्विफ्ट नेटवर्क जैसा सिस्टम है। यही यूपीआई आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन तभी उसमें टाइम लग जाता है और उसे बहुत टाइम लगना अभी बाकी है, जो ग्लोबलाइजेशन है यूपीआई का वो, इसलिए इम्पैक्ट होता है। यूएस के जो सैंक्शंस है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर होता है। पूरे वर्ल्ड में यूएस के सैंक्शंस को जो कॉस्टिंग है वो बहुत भारी पड़ती है लोगों को। अभी रशिया के ऊपर जब यूएस ने सैंक्शंस लगाया था तो सारी कंट्रीज़ पीछे हट गई, लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से ऑयल खरीदा था। एक्चुअली यूएस को इंडिया का थोड़ा गुस्सा झेलना पड़ा चाइना की वजह से। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस इंडिया को चाइना के काउंटर के लिए देखना चाहता है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इंडिया के साथ। लेकिन अगर कोई और कंट्री ऐसा करती है तो दिक्कत में पड़ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि
यूएस का जो मिलिट्री पावर है उससे ज़्यादा उसकी इकोनॉमिकल पावर है, और वह दिक्कत देती है। और वह इकोनॉमिकल पावर को अगर कोई वीक करने की कोशिश करता है तो इनकी मिलिट्री पावर उससे भी खतरनाक होती है। और इस चीज़ का फ़िलहाल तो किसी के पास तोड़ नहीं है और कोई सैंक्शंस भी नहीं है, लेकिन बाइडन ने रशिया के ऊपर ये जो स्विफ्ट जैसा बैन लगाया है यूक्रेन वॉर के तहत तरफ से। एक्सपर्ट का मानना ये है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है अमेरिका ने, जो ट्रम्प सरकार है उन्होंने, जैसा कि क्योंकि इसमें सिर्फ रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते, बाकी सबका भी बड़ा नुकसान होता है। और यही रीज़न है कि बाकी के देश भी है जो अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ का। पिछले कुछ महीने से बाकी देश भी इस सैंक्शन से परेशान होकर, जैसे चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील से लेकर साउथ अफ्रीका तक, सब अपनी डॉलर के ऊपर ही डिपेंडेंट है और वो कम करने के लिए कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और न्यूज़ में इनको नाम दिया गया है कि डी डॉलराइजेशन। चाइना ने अपने यूएस के जो बॉन्ड है उसको कम कर दिया है, उनको बेच दिया है। फिलहाल में इराक जो एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है, उसने कहा था हम यूएस में ऑयल बेचेंगे, युआन में ऑयल बेचेंगे। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटमेंट आया कि यह लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाएंगे। सऊदी और चाइना ने अपने पहली ट्रांजैक्शन युआन में की थी और जिसकी वजह से यूएस काफ़ी परेशान भी हुआ था। बैक टू बैक मीटिंग भी हुई यूएस और सऊदी में, उन दोनों के बीच। रशिया ने भी अनाउंस किया कि वो ऑयल से आए हुए पैसे को युआन करेंगे, युआन करेंसी में रिजर्व करेंगे। इंडिया यूएस उन्होंने भी एग्रीमेंट किया कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह है कि यूएस को इस तरीके से बाहर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा 10-15 साल जब सारी कंट्रीज जोश में आती है तभी करती है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर युआन और दूसरा ब्रिक्स शेयर्ड करेंसी है, ये दोनों है जो डॉलर का अल्टरनेटिव बन के निकल सकती है, उसको कंपटीशन दे सकते हैं। देखिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर ब्रिक्स बनाया है। नेक्स्ट ईयर में अभी और भी देश जुड़ेंगे, तो इन्होंने यह कहा है कि ब्रिक्स के जो देश है इनकी जो करेंसी है सबको मिलाकर $1 का अल्टरनेटिव बनाएंगे। जैसे कि अभी क्या होता है कि आईएमएफ के अंदर एक एसडीआर होता है, जिसमें यह होता है कि जो करेंसीज है उनकी वेटेज होती है पॉइंट्स के हिसाब से, और उसके पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि यूएस डॉलर का जो वेटेज है वो 43 है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड पावर और बहुत सारी चीज़ें देख के मिलते हैं। ऐसी ब्रिक्स कंट्रीज कर रही है कि वो सारे देशों में करेंसी मिलाकर इसी वेटेज सिस्टम की तरह एक करेंसी बनाएंगे और जिसका फ़ायदा सारे देश को होगा, जिसका नाम रखेंगे ब्रिक्स करेंसी, और बीटा उसका सिंबल होगा। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो टाइम बताएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए यूएस डॉलर जो है उस पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बनी हुई है।